जिंदगी में हम चाहे कितने भी सफल क्यों ना हो जाएं, मगर इन्वेस्टमेंट करना हमारी आवश्यकता और जरूरत है, क्योंकि एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करके ही हम महंगाई से निजात पा सकते हैं। मगर ये इन्वेस्टमेंट सही जगह पर सही इंसान के द्वारा ही पॉसिबल हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं कमल चंदेल आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जितनी ईमानदारी से मैं आपको इस प्रॉपर्टी दुनिया की सच्चाई बताता हूं, उतनी ही ईमानदारी से आप भी मुझसे जुड़े रहेंगे। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि बहुत से प्रॉपर्टी बायर मुझसे कंसल्टेंसी लेकर भी मार्केट में बैठी ऐसी कंपनीज का शिकार हो जाते हैं जो उनको बेवकूफ़ बनाती हैं, क्योंकि इंसान को बेवकूफ़ बनाना तो आसान है मगर समझाना कहीं अधिक मुश्किल। मगर मैं अपना ये प्रयास जारी रखूंगा और पूरी ईमानदारी से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आप प्रॉपर्टी मार्केट में कभी भी इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमा सकते हैं। मगर हर समय हर प्रॉपर्टी फ़ायदा नहीं देती, बल्कि समय के हिसाब से ही प्रॉपर्टी का चयन किया जाता है। मेरे लास्ट वीडियो में मैंने ऐसे ही एक अपकमिंग कॉमर्शियल प्रोजेक्ट के बारे में बात करी थी, जहां इन्वेस्टमेंट करके आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। मगर जिन लोगों के दिमाग में ही प्लॉट घुसा हुआ है, उनको कॉमर्शियल इन्वेस्टमेंट में भी कॉमर्शियल प्लॉट ही नज़र आता है। क्योंकि प्रॉपर्टी मार्केट में बहुत से लोगों की ये गलत धारणा है कि किसान कोटे के 5% प्लॉट में हम आसानी से कॉमर्शियल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आज मैं आपको इन किसान कोटे प्लॉट्स का पूरा सच आपको बताऊंगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि इन किसान कोटे प्लॉट्स को खरीदना एक आम इंसान के बस की तो बात नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। किसान कोटा प्लॉट्स, जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत होता है कि ये डेवलप प्लॉट्स किसानों को उनकी एक्वायर हुई ज़मीन के बदले में दिए जाते हैं। जितनी ज़मीन सरकार एक्वायर करती है उसका 3 से 4 गुना मुआवजा तो किसानों को देती ही है, मगर साथ ही साथ 5%, 6% और 7% के डेवलप प्लॉट्स उसके आसपास की लोकेशन में भी देती है, जिससे उस डेवलप जगह का फ़ायदा किसानों को भी मिल सके। मगर ज़मीन एक्वायर हो जाने से किसानों की आमदनी खत्म होती चली गई, जिसके कारण किसानों ने सरकार से रोज़गार की भी डिमांड करी और उसके एवज में सरकार ने किसान कोटा प्लॉट्स पर 50% तक कॉमर्शियल एक्टिविटी अलाउ कर दी, जिससे कि किसान या तो उसे अच्छे रेट में रेंट पर दे सकें या खुद अपने लिए आमदनी का कोई साधन बना सकें। मगर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये कॉमर्शियल एक्टिविटी केवल 18 मीटर, 24 मीटर या उससे बड़ी रोड पर ही अलाउ होती है। मगर बहुत से प्रॉपर्टी एजेंट्स आपको ये बताकर प्लॉट सेल करते हैं कि आप किसी भी किसान कोटा प्लॉट पर कॉमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इसलिए कभी भी आप कॉमर्शियल एक्टिविटी के मकसद से किसान कोटा प्लॉट्स खरीदें तो इस बात का जरूर ध्यान रखें, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा रीजन में अथॉरिटी की तरफ से कोई भी छोटे मोटे कॉमर्शियल प्लॉट्स नहीं होते, जहां पर आप कोई दुकान या इस तरह की कोई भी कॉमर्शियल एक्टिविटी कर पाएं। और यही कारण है कि बहुत से लोग इन किसान कोटा प्लॉट्स की तरफ आकर्षित होते हैं। मगर आकर्षित होना अलग बात है और एक सस्ते रेट में कॉमर्शियल प्लॉट मिलना एक अलग बात। क्योंकि जितने भी लोग मुझसे किसान कोटा प्लॉट्स खरीदने के लिए आते हैं, उनमें से 90% लोग यही सोचते हैं कि 18 मीटर और 24 मीटर रोड पर हम कोई 50 गज या 100 गज का प्लॉट लेकर उस पर कॉमर्शियल एक्टिविटी कर लेंगे। अब ये सोचने में जितना अच्छा और आसान लगता है, उतना ही मुश्किल और टेढ़ा है। क्योंकि जिन 18 मीटर और 24 मीटर रोड पर ये कॉमर्शियल एक्टिविटी वाले प्लॉट्स मिलते हैं, उन पर आपको 300 मीटर और उससे बड़े साइज़ के प्लॉट्स ही अवेलेबल होते हैं और उनका रेट भी नॉर्मल किसान कोटा प्लॉट्स के मुकाबले लगभग दुगना होता है, जिससे उनको वही लोग खरीद पाते हैं जिनकी जेब बहुत भारी हो। ये बात तो आपको खुद भी सोचनी चाहिए कि यदि 40-50 लाख में कॉमर्शियल एक्टिविटी वाले प्लॉट्स मिलने लगेंगे, फिर तो सारी जनता वही नहीं खरीद लेगी, और यदि नॉर्मल पब्लिक ना भी ले पाए तो क्या बिजनेसमैन्स की एनसीआर में कमी है? मगर जिंदगी में सारा झगड़ा ख्वाहिशों का ही है, क्योंकि ना तो किसी को गम चाहिए और ना ही किसी को कम चाहिए। और यदि आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो इन कॉमर्शियल एक्टिविटी वाले किसान कोटा प्लॉट से दूर ही रहें, क्योंकि यहाँ पर आपको कम भी मिलेगा और साथ ही साथ गम भी। गम मिलने का ये कारण है कि किसान कोटा प्लॉट्स में फ्रॉड एक्टिविटी बहुत देखने को मिलती है। कई लोग तो इसको पावर ऑफ अटॉर्नी पर 2-2 बार भी बेच देते हैं। और कम मिलने का ये कारण है कि 4 से 5 करोड़ में कॉमर्शियल एक्टिविटी वाले किसान कोटा प्लॉट्स में आपको बिल्डिंग बनाने में भी कम से कम 1.5 करोड़ रुपए खर्चने पड़ेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी इन्वेस्टमेंट कम से कम 5.5 करोड़ से 6.5 करोड़ रुपए तक रहेगी, और जिस पर आप 2.5 लाख रुपए तक रेंट ले सकते हैं। तो यदि आप रेंट की ROI इस प्रॉपर्टी से निकालते हैं तो वो लगभग 6% तक रहेगी। अब 6 करोड़ रुपए खर्चने के बाद भी यदि आप 6% का ही रेंट ले पाएँ तो ऐसे कमर्शियल प्लॉट्स में इन्वेस्ट करने का क्या फ़ायदा,
जिसमें पैसा भी बड़ा शामिल हो और रिस्क भी। इसलिए मेरी आपको सलाह है कि ऐसे कमर्शियल किसान कोटा प्लॉट से कम वो लोग तो दूर ही रहें जिनकी खून पसीने की कमाई है। उससे बेहतर तो वो कमर्शियल प्रोजेक्ट हैं जिनमें आप 40 से 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करके प्री लीज प्रॉपर्टी ले सकते हैं, मगर वो प्रॉपर्टी भरोसे की होनी चाहिए, जैसी मैंने अपनी लास्ट वीडियो में शेयर करी थी। दोस्तों, कहते हैं रियल एस्टेट में हर समय अपॉर्चुनिटी होती है, बस आपको सही समय में सही प्रॉपर्टी का चयन करना है। और उसके लिए प्रॉपर्टी दुनिया से जुड़े रहें और मार्केट में बैठी ऐसी कंपनियों से दूर ही रहें जो आपको झूठ परोस रही है, क्योंकि झूठ तो सुनने में बहुत ही मीठा लगता है, सच्चाई कड़वी। जय हिंद।